काफी दिनों बाद आज वापस से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मार्कर उधर होता है सामने है ना, ये दे दो लाखा से मैं पकड़ा मेरे पुराना मार्कर नया वाला। हाँ जी, पहले तो ये बताओ मैंने कहाँ तक क्या क्या पढ़ा दिया तुमको, तो ये बताओ सबसे पहले। 4 में कितनी चाल है? 4 को क्या क्या पढ़ा दिया मैंने तुमको? 4 में पढ़ा दिया। अच्छा जी, और देख लो भाई, मैंने तुमको ये पढ़ा दिया, किस प्रकार का चालक पढ़ा दिया, एन प्रकार का चालक पढ़ा दिए क्या? अपद्रव्य चालक पढ़ा दिए या नैजर चालक पढ़ाया है? नैजर चालक पूरा हो गया ना? नैजर चालक पूरा हो गया। तो देखो भाई एडिंग डालो अपना, देखना भाई दिख रहा है ना सब कुछ। अपद्रव्य अर्धचालक, हाँ भाई इसको आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो। क्या नाम बोल सकते हो आप इसका? दूसरा शुद्ध अर्धचालक। हालांकि इनमें लेना देना कुछ भी नहीं, डायग्राम और थ्योरी है बस, वो कुछ भी नहीं है। अपद्रव्य अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। हो गया? अब बताओ भाई इसके अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है? बताओ। देखिए तुमने पहले पढ़ा नैज अर्धचालक, अब पढ़ रहे हैं अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। तो बताओ ये किसे कहते हैं? बताओ। ऐसा अर्धचालक जो नैज अर्धचालक में क्या प्रकार होता है? विशेष प्रकार की अशुद्धि, मतलब ऐसा नैज अर्धचालक जिसमें हम एक विशेष प्रकार की क्या मिला दे? अशुद्धि मिला दे, उसको ही हम क्या कहते हैं भाई? अपद्रव्य अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। मेरी बात वापस सुन लेना, एक प्रकार की कि एक अर्धचालक है उसमें विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाना भाई, ये शुद्ध है और शुद्ध में हम क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अपद्रव्य अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक है। बात आ गई समझ में कि एक विशेष प्रकार का नैज अर्धचालक जिसमें हम एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाना है और उसको हम क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक है। जैसे 10⁹ भाग जर्मेनियम, 1 भाग अशुद्धि मिला दें उसमें, तो वो क्या होगी? हमारे प्रकार की नैजर अपद्रव्य अर्धचालक। अब इसको हम और समझे अच्छे से। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट आता है कि डोपिंग क्या होती है? अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, ध्यान सुनना भाई, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है अपमिश्रण। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया पूरी प्रोसेस है, ये कहलाती है डोपिंग। ये कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। डोपिंग क्या है? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। कई बार आया एग्जाम में, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। और इसका दूसरे नाम भी होता है कि मादक भी कहते हैं इसको। मादक उदाहरण और में समझना मदिरा हो जाओ। हाँ ज़्यादा तुम पिए ना, इसलिए ये बात समझ में आ गई। छोटी सी लाइन है, छोटी सी चीज़ है, इसको समझना है। फिर इसमें इसको 2 प्रकार के भाग होंगे इसके। एक भाग तो कौन सा कहलाएगा? पी प्रकार का। दूसरा भाग कौन सा कहलाएगा? एन प्रकार का। पी टाइप एंड। ठीक है, ये विंडो खोलना सामने तो लिखो भाई आगे लिखो भाई, विंडो खोल दे। या तो कोई आया होगा तो वो यहीं आ जाएगा इसी रूम में। लिखो भाई, ऐसा अर्धचालक जो नैज अर्धचालक में, ऐसा अर्धचालक जो नैज अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की वो लाइट बंद करना उधर वाली, एक लाइट बंद करना, यहाँ से नहीं होती कोई सी। चल ठीक है, छोड़। एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो, एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो।
प्राप्त हो, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। देखिए भाई 10⁹ भाग जर्मेनियम में 10⁹ भाग जर्मेनियम में 1 भाग अशुद्धि मिलाने पर चालकता कई गुना बढ़ जाती है। चालकता कई गुना बढ़। अब तुम बोलोगे सर ये अशुद्धि मिलाते क्यों है, क्यों करते हैं इसको, ये डोपिंग वगैरह क्या कारण है? इसका कारण समझ लो। क्योंकि इसकी जो चालकता होती है ना वो क्या होती है, सुनो भाई, कम होती है, और प्रतिरोधकता क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है। तो फिर इसमें क्या मिलाते हैं हम, अशुद्धि मिलाते हैं, डोपिंग मिलाते हैं। तो जैसे इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसकी मात्रा क्या होने लग जाती है, कई हजार गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करवाते हैं। आई बात समझ में? इसकी जो चालकता कम होती है, प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण हम इसमें क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिला देते थे, कई गुना बढ़ जाता है। आई बात समझ? लिख लो ये लाइन, लिखो क्या लिखा आपने, 10⁹ भाग जर्मेनियम में 1 भाग अशुद्धि मिलाने पर चालकता कई गुना बढ़ जाती है। लिख लो, अशुद्धि को अपमिश्रक बोलते हैं। अशुद्धि को अपमिश्रक बोलते हैं। आगे लिखो, हो गया, हो गया। आगे लिखो, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण या मादक कहते हैं। आप थोड़ा उधर पुताई चल रही है तो रूम में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। कितना लेट कैसे है, 4 फिर वो 4:20 कराऊंगा। लिख लिया भाई। अब लिखो, अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। लिख लिया भाई। लिख लिया। अब लिखो भाई, अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला लिखो, n प्रकार के अर्धचालक। लगा बेटा, कल की क्लास का टाइम 8 बजे से है, 8 से लेके 10:30 11 तक पढ़ाऊंगा, और कल की क्लास में आपका प्रोसेस ये रहेगा, कल की क्लास में मैं अर्धचालक खत्म करवाऊंगा। कोई आओ चाहे मत आओ, मैं 7:30 से 7:30 से आ जाओ, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे तक। हाँ ठीक है, 7:30 से 9 तक पढ़ाऊंगा, मतलब मेरा 9 नहीं है, अर्धचालक खत्म होगा जब तक पढ़ाऊंगा। अर्धचालक खत्म होगा जब तक आ जाओ। आज थोड़े वो रूम थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा पुताई वगैरह काम चल रहा है उसमें, आज क्लियर हो जाएगा, इसलिए इतने दिनों से छुट्टी भी दे रखी थी अपन ने, और मेरे को भी काम था, ठीक है। आधा एडजस्टेबल कर लो, बाकी फिर कल से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो n प्रकार का अर्धचालक क्या होता है भाई, सुनो, n टाइप, या तो देखो बेटा ध्यान रख लेना, या तो आज की क्लास से क्वेश्चन आएगा, ये लगा लेना निशान बनाई से, या तो आज की क्लास चल रही है इससे क्वेश्चन आएगा, या आपकी कल की क्लास लगेगी उससे क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट है आपका बड़ा क्वेश्चन, ये पार्ट में से ये, और मान लो बिग क्वेश्चन आएगा आपका, बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का। तो आप पे तो आज की क्लास से क्वेश्चन बड़ा आ जाएगा या कल की क्लास से क्वेश्चन आ जाएगा, ये डेफिनेट है। तो इसलिए अब आप लिखो, n प्रकार के अर्धचालक में लिखो क्या होते हैं। देखो भाई, कि ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक होता है जिसमें हम पंच संयोजित तत्वों की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। सुन लो भाई, कि एक ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक, एक ऐसा अर्धचालक जिसमें हम पंच संयोजित तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं। पंच संयोजित तत्व कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस हो जाता है,
आर्सेनिक हो जाता है एंटीमनी। कई बार यही पूछ लिया जाता है पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धियों को लिखो, क्रम अनुसार पूछ लेता है या छटवा लेता है, पंच संयोजी और चतुर्थ संयोजी में से छांट कर लिखिए आप। तो पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि सुनना भाई ध्यान से, पंच संयोजी तत्व कौन सा? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीन। इनको हम नए अर्धचालक में मिलाएंगे। नए अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है? 4, और इनकी संयोजकता कितनी होती है? 5। तब जाके इसको हम करेंगे क्लियर, प्रोसेस समझेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए पंच संयोजी तत्वों की फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक, तो क्या होगा हमारे पास में? क्या कहलाएगा? एन प्रकार का अर्धचालक कि ऐसा अर्धचालक जिसमें हम पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला दे, वही हमारा क्या कहलाएगा भाई? एन प्रकार का। ठीक, देखो ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक, ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक जिसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, जिसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। क्लियर है? यहाँ शुद्धि के रूप में, यहाँ शुद्धि के रूप में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोर्ड पर लिख रहा है प्रतीक चिन्ह, हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लो। यहाँ शुद्धि के रूप में फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक लेते हैं। अशुद्धि के रूप में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी लेते हैं। ऊपर चिन्ह लग रहा है देखिए, फास्फोरस को P, आर्सेनिक को AS, एंटीमनी को SP लेते हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है। अब ये में फाड़ दिया जाएगा, वो चिपका देगा, काम भी बच जाएगा, कॉपी में काम का काम हो जाएगा। जिनकी संयोजकता 5 होती है, लिख लिया? मेरे को पिघाना वो दे दी फिजिक्स की पूरी। अब देखो भाई, समझो इसको भाई, इनकी संयोजकता 5 होती है। लिखो, आप एक बार चित्र बनाओगे, लिखोगे, पहले बताओ भाई। ये तो आप पहले लिख लो या आप चलिए चित्र बना लो, आपकी इच्छा हो जैसे। लिखा तो पहले लिखो, लिखो हाँ, इसमें लिख लो। आगे देख लो, इसमें एक बार और देख लेते तुम्हारे मेंटेनेंस जो भी सिलेबस में रहेगा वो। हाँ, तू वो क्या नाम तेरा? राम रतन। तेरे हाथों में मछली बैठे ही नहीं जाते, तो खड़ा करके तू यहाँ आ जा मेरे पास। तेरे पीठ पर वजन, तेरे पीठ पर वजन ना लगे, कतई चिंता मत कर, चिंता मत कर ले तू कुछ भी। तो इसमें 2 प्रकार की चीजें बनेंगी। मान जाए आप खोपड़ी मत खाए तो चुपचाप बैठ जा, तो फोड़ फाड़ दूंगा अच्छी तरीके से। सुनो भाई, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका नॉर्मल वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा आंसर। एक बनेगा ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या करना, ये भी बनेगा इसमें। तो आप सबसे पहले लिखो, एक साथ लिखो है, समझा लिखो है। N प्रकार के अर्धचालक में इसमें चलने दो। N प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि होती है, पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि होती है। जल्द जल्द लिख लो, फिर टाइम नहीं है 4:30। N प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि होती है। फिर समझाऊंगा पूरा एक साथ, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि होती है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लिख लिया? जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध द्वारा, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से
जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से दुर्बल बंध बनाकर रखता है। जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से दुर्बल बंध बनाकर रखता है। इसे थोड़ी सी ऊर्जा देने पर यह पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है। तथा साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। टूटते हैं जिससे होल और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, युग्म उत्पन्न होते हैं। देखिए इसमें लिखो, इसमें जगह छोड़ दो डायग्राम में, कम से कम 10-15 लाइन छोड़ दो, 10-12 लाइन में आ जाएगी, 10-12 लाइन जगह छोड़ दो चित्र बनाने में। हाँ ठीक है, अब लिखो पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु नहीं, इसमें सुनो, पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है। पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है। हो गया? इसलिए इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहते हैं। लिखिए भाई, इसमें लिखो पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है। ये ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। हो गया? आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। अब जो लाइन बोलूंगा उसमें से पिछले साल क्वेश्चन आएगा। n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक n प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक n प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं।
तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं। देखो समझना बहुत अच्छे से इसको, इसकी थ्योरी मैंने सारी कंप्लीट आपको लिखवा दी। देखो मैं ले रहा हूँ, मेरे साथ साथ चित्र बना लो, जो मैंने जगह छुड़वाई थी उसमें। सिलिकॉन, अपन को दो ही तो लेने हैं, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अरे तू कर तो सही था, तुम जल्दी हो रही है। अब मेरे को पता पहले करा दीजिए, तो वो अलग मामला था, ये अलग मामला है। अब सुनो भाई, बना लो पहले बना लो। क्या हो गया? हो गया। अब ये बात है 0 केल्विन था। एक चित्र उन्होंने साथ साथ में संयोजी बैंड ऊर्जा स्तर भी समझा था, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर समझा था। ये तो यही करना है, इसको तो लास्ट में करना है, लास्ट में। देखो बेटा, ये कौन सा ऊर्जा स्तर है आपका, ये बताओ मेरे को। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये तो कौन सा है, संयोजी बैंड। अरे संयोजी ऊर्जा स्तर है तो। ये कौन सा है, चालन ऊर्जा स्तर। और ये कौन सा आपका संयोजी ऊर्जा स्तर। यही बात है, ये चालन हो गया ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अपना क्या कहलाएगा, ले लीजिए, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल। और ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं सबसे पहले 0 केल्विन की। संयोजी ऊर्जा स्तर में क्या क्या भरे होते हैं बता सकता है क्या कोई? भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। और चालन बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसके अंदर। अब सुनना बड़े ध्यान से, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसकी संयोजकता कितनी है, 4 चालक है, 4 है इसकी। और फास्फोरस की कितनी संयोजकता है, 5। अभी भी लिखाई थी मैंने, फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी की कितनी संयोजकता होती है, 5। अब ये क्या करता है, देखो ध्यान से सुनना भाई। देखो इसने किसके साथ बंध बनाया, देखो यहाँ बना लिया, यह बना लिया, फिर यह बना लिया, फिर यह बना। ऐसे ही तो बंध बनाते हैं। अरे भाई ऐसे ही तो बनाते हैं। और कैसे बनाओगे बताओ भाई, यह बना लिया, फिर यह बना लिया, फिर यह बना लिया, फिर यह बना लिया, फिर एक बार यहाँ से यह बना लिया, फिर यहाँ से ये बना लिया, फिर ये बना लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ से बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक है जी, ऐसे बंद बन गए, ऐसे बंद बन गए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे सुनना। ये क्या है आपके पास में, अशुद्ध परमाणु, यही तो है भाई, अशुद्ध परमाणु है आपके पास में। अब इसकी संयोजकता कितनी है, 5 ही है ना इसकी। अब इसने क्या किया, 4 से तो बंध बना लिया, 1 2 3 4 से तो बंध बना लिया इसने। लेकिन इसके कितना है, इसके पास परमाणु तत्व कितना है, 5 है ना। 5 से बनाना चाहिए था ना, लेकिन 4 तो इसको मिल गए। एक क्या बच गया इसके पास में, यूं कहीं इसके पास में एक क्या है, ये रहा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया कि नहीं रह गया। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा भाई, ये क्या आपके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन।
अब ये आपके पास में क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से गति करेगा, इसमें गति करेगा। अब ये यहाँ से इसमें घूमता जाएगा, ये आगे जाएगा, यहाँ बंद बना लेगा, बंद बनाए गए। अब ये क्या है, दुर्बल बंध से बंधा हुआ है, थोड़ी सी ऊर्जा मिली टूट जाएगा तुरंत आपके पास में। अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचे, इसने इसके साथ बंद बना लिया। अब यहाँ बंद बनाया तो यहाँ से कुछ संयोजक बंध टूटेंगे तो देखो ये यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से होल, और ये क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा ना। अब ये यहाँ पहुँच गया, मान लो सपोज करो ये यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, और यहाँ क्या बन गया आपके पास, होल। फिर ये यहाँ से फिर आगे जाके यहाँ बंद बना लिया, यहाँ टूट गया, यहाँ क्या बनेगा, होल, फिर इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा। तो मतलब ये प्रोसेस चलती जाएगी, तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे इसमें, देखो ये प्रोसेस का वजह, हम इसको थोड़ी सी ताप को बढ़ाएंगे, मतलब कमरे के ताप तक, 0 टेम्परेचर ताप पे तो यूं के यूं रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने थोड़ा थोड़ा ताप बढ़ाया, ये कमरे के ताप पे लिया, तो ये चीजें इस प्रकार से हो जाएंगी। यहाँ क्या बन जाएंगे, सहसंयोजक बंध टूटेंगे, तो क्या निर्माण हो जाएगा, होल और इलेक्ट्रॉन। एक तो आपने लिखा है थोड़ी देर कि n प्रकार के अर्धचालकों में पंचसंयोजी तत्वों को लिया जाता है, अशुद्धि ली जाती है। पंचसंयोजी तत्व हमारे नए अर्धचालक के सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध के द्वारा बंधा होता है, जो पदार्थ में या परमाणु में स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है, ये लिखा है मैंने। उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर यहाँ से टूट जाता है, और टूटने के बाद में क्या करने लग जाता है भाई, इसमें सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और वहां से होल और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। ये लिखा है, ये देख लो कॉपी, ये कॉपी में नहीं है, चेक कर लो, आपको शुरू से लाइन यही लिखाई है मैंने। फिर मैंने आगे क्या लिखवाया तुमको बताओ, पंच संयोजी तत्वों में प्रत्येक तत्व क्या करता है, अपन को इलेक्ट्रॉनों को दान करने की स्थिति में। भाई ये यहाँ से जा रहा है, ये दान ही तो कर रहा है, दान कर रहा है सारा का सारा। अब ये दान करने की स्थिति में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दाता। क्या कहा हमने, दाता परमाणु कहा, हमने कहा। तो इस अशुद्धि को हमने क्या कहा, दाता शुद्धि। अब देखो यहाँ से, ये देखो, इस पर थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया आपने। मैं क्या कह रहा हूँ, पंच संयोजी जो तत्व होते हैं वो अपनी परमाणुओं में से, तत्वों में से क्या करते हैं भाई, पंच संयोजी तत्व क्या करते हैं, प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है, इसलिए इस अशुद्धि को हम दाता शुद्धि भी कहते हैं। पंच संयोजी तत्वों की जो अशुद्धि होती है उसमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों को दान करने की स्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दाता शुद्धि। जब ये दान करेगा यहाँ से, तो एक अलग ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेगा, यहाँ से अलग ऊर्जा स्तर का निर्माण, और इसका जो ऊर्जा स्तर बनेगा वो क्या बनेगा, चालन ऊर्जा स्तर के जस्ट नीचे। ये आपके पास में क्या है, दाता ऊर्जा स्तर। इसमें क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करने की स्थिति में होगा। यहाँ कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फिर क्या चल जाएंगे, ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, होल। क्या बन जाएंगे, होल। कुछ यहाँ चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, होल। क्या है आपके पास, होल। ये क्या आपके पास, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में ही नहीं आई, बात समझ में ही नहीं आई, बात समझ में आई। पहले तो ये चित्र बना उस जगह, लास्ट में जहाँ थ्योरी खत्म हुई है वही चित्र बना। तो समझ में आई नहीं आई, अरे समझ में आई नहीं आई। देखो वापिस सुनो, मैंने एक लास्ट लाइन लिखाई थी, उसका मतलब समझो कि n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं भाई साहब इसमें, इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है, नेगेटिव। n क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव में, तो n में क्या हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। होल क्या हो गए, कम। होल क्या हो गए, कम। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से क्या होने लगा है, ये तुरंत इसके नीचे ही तो है, थोड़ी सी ऊर्जा मिली तुरंत इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से तो कोई एक आध दो चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर ताप बढ़ने पर। तो यहाँ क्या बढ़ जाएंगे, उनको कम, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए वहाँ ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो पहले ही गए, और बाकी ये भी तो चल जाएंगे दो चार, तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और होल क्या हो गए, कम। बात आई समझ में, बात आई भैरव समझ में, क्लियर है टॉपिक है। अगला सीधा है बिल्कुल, अगर ये आपको समझ में आ गया। मतलब डायरेक्ट यहाँ क्या होगा, और किसमें, चालन से होल क्या है, से इसमें से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहे। आई बात समझ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, ठीक। देखो और एक बात और समझ लो, इलेक्ट्रॉनों की जो सांद्रता होती है ना, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनों की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, होलों से ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगी आपके पास, धारा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो NH, ये नियम याद रखना भाई, द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम है,
और इसके बाद जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का ये पूछा जाता है ज़्यादातर, ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन। तो आप पहले जगह छोड़ी जाए, चित्र बनाओ फिर ये बनाओ, थोड़ा सा ये बोल देना ताप बढ़ाने। शुद्ध परमाणु NI स्क्वायर है। चित्र बना लिया लास्ट में? आप चित्र बना लो फटाफट। लिखो तो आगे। पी प्रकार का चालक देखो भाई, सुनो इसमें, सुनो इसमें, सुनो भाई, इसमें कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करूँगा, सुन लो भाई। इसमें क्या लिखना है भाई? देखो क्या आपको क्या करना है भाई? पहले क्या बनाया आपने, क्या परिभाषा लिखी थी पहले कि जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाए तो प्राप्त अर्धचालक कौन सा कहलाता है? एन प्रकार का अर्धचालक। अब क्या लिखेंगे? जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाए, त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि। त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि कौन कौन सी होगी भाई? एक हो जाएगी बोरोन, एक हो जाएगी एल्यूमिनियम, एक हो जाएगी गैलियम और एक हो जाएगी इंडियम। ये हो जाए, ये कितनी संयोजकता है इनकी? 3। शुद्ध अर्धचालक को कितनी संयोजकता है? 4। शुद्ध अर्धचालक को कितनी संयोजकता है? 4। जब इसको हम क्या मिलाएंगे? इसमें मिला देंगे इनको, तो प्राप्त अर्धचालक हमारा कौन सा बनेगा? पी प्रकार का। फिर क्या कहलाएंगे?
अशुद्धि तत्व कोई सा ले लो आपके, जैसे बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, इंडियम ले लो, कोई सा बोरॉन ले लो मान लो। तो मैंने क्या मिला दिया, बोरॉन की अशुद्धि मिला दी मैंने, इसमें मिला दी। तो बोरॉन का जो तत्व है वो उसमें संयोजकता कितनी है, 3। इसके 3 तत्व है, 3 परमाणु सातों से संयोजक बंध बना लेगा, बना लेगा नहीं बना लेगा। चौथे के लिए बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अरे उपलब्ध कहाँ से होगा, जब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ में रख दिया बोरॉन, बोरॉन के पास कितने हैं, 3 है, इसके पास कितने हैं, 4। इसने इसके साथ 3 के साथ तो बना लिया, बच गया कितना, भैरव कहाँ सोच रहा है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, बोरॉन के पास कितना है, 3 और इसके पास कितना है, 4। 3 के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लिया, एक रह जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, उपलब्धि नहीं है जो बंध बनाएगा। तो मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या बात थी, पहले बात ये थी n प्रकार में तो यहाँ थी ज्यादा, यहाँ कौन सा था हमारे पास, आर्सेनिक फास्फोरस था, फास्फोरस थी 5, उसने 4 के साथ बंध बना लिया था, एक रह गया था ना, एक्स्ट्रा था वो, यहाँ एक्स्ट्रा था मतलब ज्यादा था, तो दान करेगा तो दाता था। तो अशुद्धि कौन सी थी, दाता अशुद्धि। सुनना मेरी बात बड़ी गौर से भाई, n प्रकार का जो अर्धचालक था आपका, उसमें कितनी थी, फास्फोरस की 5 थी, शुद्ध में कितनी थी, 4 ने 5 में से 4 बना लिया, बच गया कितना, 1। एक्स्ट्रा था, दाता था, ज्यादा था। कई बार तुम नहीं छोटे बच्चों को देखते हो, एक साथ 3 चीज रोटियों को लेकर बैठ जाएंगे बढ़िया सब्जी में, और बाद में खवा का आएगी 2 ही। लेकिन जैसे भैरव को पार्टी थी, रोहित ने जलेबी आधा किलो, अब इसको 2 किलो जलेबी नहीं खाता, लेके बैठ गया मान लो, अब मान लो इसने खाई 1.5 किलो, आधा किलो, फिर क्या करेगा, अरे यार तुम आ जाओ ले जाओ यार, दाने तो करेगा। और मान लो इसको ला के दी कितनी, आधा किलो, और तुम बैठ गए 4, तो ये क्या करेगा, आधा किलो में तुमको भूल नहीं देगा, देगा नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो मतलब क्या चाहिए, इसको और आवश्यकता है, तो मतलब इसको क्या चाहिए, ग्राही और चाहिए इसको, तो ये क्या है, ग्राही। इसके पास आधा किलो थी, जने कितने थे, 4, इसकी डाइट कितनी है, 1 किलो की है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, ग्राही हो गया। इसको मतलब आवश्यकता है, नीड है इसको बहुत ज्यादा, तो ये ग्राही हो गया। इसके पास एक्स्ट्रा नहीं, ये बंद नहीं बना सकता आधा किलो, तो आधा किलो खुद को ही चाहिए, 1 किलो चाहिए खुद को, तो लेकिन आधा किलो के साथ तो खा लिया इसने, लेकिन और चाहिए। तो यही कारण है, इसने 3 के साथ, इनके साथ 3 तो बना ली, 1 एक्स्ट्रा बच गया। अब इसके पास तो कोई है ही नहीं, कहाँ से बनाएगा, तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा कहीं से, क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो यहाँ से तोड़ेगा ये एक दूसरे की तरफ जाकर। तो इसमें भी क्या उत्पन्न होंगे, इसमें क्या हो गया, अपने पास में ज्यादा एक्स्ट्रा है कि नहीं है भाई। पिछले वाले में तो इलेक्ट्रॉन खुद ही ज्यादा था, तो बहुसंख्यक क्या थे, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक क्या थे, होल। लेकिन इसमें देखो, इसमें यहाँ है और इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से क्या करेगा, टूटेगा। अरे भाई इसके 3 है, 1 2 3 से बना लिए, 1 बच गया, नहीं बच गया, वो किसी से बढ़ा ही नहीं बढ़ा, तो उसको ऊर्जा बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ताप बढ़ाया गए, तो एकदम से वो क्या करेगा, यहाँ से टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ क्या निर्माण हो जाएगा, होल। होल का बनेगा, नहीं बनेगा, और वहाँ क्या पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन। फिर आगे क्या पहुंचेगा, होल। फिर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा क्या बनेंगे यहाँ, होल, क्योंकि ये वहां से टूट रहा है, और टूट रहा है उस जगह पर क्या बनेगा, खाली जगह, और उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, कोटर या होल कहते हैं। उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, कोटर या क्या कहते हैं उसको, होल। क्या कहते हैं उसको, होल या कोटर कहते हैं। खा ध्यान है तेरा, पर ध्यान मैं बहुत देर को देख रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा। तो ये समझ गए मेरी बात, इसमें क्या है, होल। और देखो बेटा कंफ्यूज होगे बात, मैं पहले कह रहा हूँ है सीधा सा पॉइंट, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, बात समझ में। अब देखो यहाँ से कि अब ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कैसे पढ़ेंगे अब इसको। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ये कौन सा बैंड है भाई, चालन बैंड, ये चालन ऊर्जा स्तर। ये कौन सा है आपके पास, संयोजी ऊर्जा स्तर। पिछले में तो क्या थी, दाता शुद्धि थी, तो दाता शुद्ध, देखो यहाँ तो फुल है पहले से ही, फुल है नहीं है, इसको तो चाहिए ही नहीं था, तो हमने क्या बनाया था, दाता चालन के नीचे जस्ट यहीं था कि नहीं था भाई, दाता ऊर्जा स्तर यहीं तो था। अब क्या बनाएंगे हम, ग्राही ऊर्जा स्तर। तो ग्राही तो कहाँ से ग्रहण करेगा, इसके पास ही तो है ज्यादा मामला भाई, मेन मोटिव इसके पास ही है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ बढ़ जाएगा हमारा, जस्ट इसके ऊपर। ये कौन सा हो जाएगा, ग्राही ऊर्जा स्तर, किलो साहब, इसमें ये लो साहब, और इसमें क्या भरे हुए हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन। आता ही समझ। अब जैसे ही ताप बढ़ाया आपने, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, इसको इन होलों को निरस्त कर देंगे। ये कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ क्या बन रहे हैं अपने पास, ज्यादा
होल, ये यहाँ पहुंच गए दूसरा, क्या बन गए ये होल। अब फिर जैसे ताप बढ़ा कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कहाँ संक्रमण कर जाएंगे, चालन बैंड में। कहाँ संक्रमण कर जाएंगे, चालन में। ये है इसकी सिचुएशन। बात आई समझ में नहीं आई, ये बता, बात समझ में आई है, तेरा ध्यान कर जा रहे, तेरे का एक समझ में आएगी, बात आई समझ में नहीं आई। अब लिखाते हैं, लिख, जब शुद्ध अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक, ब्रैकेट में लिखो सिलिकॉन या जर्मेनियम, जब शुद्ध अर्धचालक, ब्रैकेट में लिखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब शुद्ध अर्धचालक, ब्रैकेट में लिखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, त्रिसंयोजी तत्वों, त्रिसंयोजी तत्व, ब्रैकेट में लिखो, ये लिख रहा था एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, त्रिसंयोजी तत्व, ब्रैकेट में लिखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के अशुद्धि को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए, को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए, को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है, तो प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अभी चित्र की जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दी, लिखो ये चित्र, जगह छोड़ दी। अब लिखो अशुद्धि तत्व बोरोन, अशुद्धि तत्व के बोरोन, अशुद्धि तत्व के बोरोन, अशुद्धि तत्व बोरोन के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना अशुद्धि तत्व बोरोन के, बोरोन लिया है मैंने, एल्यूमिनियम लो तो एल्यूमिनियम लिख लेना, बोरोन के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के तीन अलग अलग परमाणुओं के, तीन अलग अलग परमाणुओं के तीन इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, तीन अलग अलग परमाणुओं के तीन इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, तीन अलग अलग परमाणुओं के तीन इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जबकि चौथे पर, जबकि सिलिकॉन के चौथे परमाणु को, जबकि सिलिकॉन के चौथे परमाणु को चौथे परमाणु को सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनाने का इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ होल बनता है। ठीक है, अब ये चित्र बनाने की जगह आप छोड़ दिया आपने ना, अब आप घर से बनाओगे चित्र को, बस उस माँ की फास्फोरस जगह क्या कर दोगे यहाँ बोरोन, बस इतना सा करना है घर से। अब एक हेडिंग दो, पिछले में हेडिंग नहीं दिलाई, आप लिखो तो लिख लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं, वो मैं करवा रहा। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या, ऐसे भी आ जाता है कई बार एग्जाम। तो एन प्रकार के अर्धचालक मैंने वो मिक्स में लिखवा दिया ना, आप लिखो तो लिख लेना, उसको अलग से समझ गए, मैंने एक साथ करवा दिया उसमें। पी प्रकार के अर्धचालक, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या, समझा दिया ही मैंने, इसको लिखवाना एक बार, लिखो। अरे भाई ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या, देखो जब किसी नए अर्धचालक में, जब किसी नए अर्धचालक में ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, जब किसी नए अर्धचालक में
ग्राही प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है, तब ग्राही परमाणु संयोजकता बैंड की सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड की सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर तब ग्राही परमाणु संयोजकता बैंड की सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर अर्थात संयोजी ऊर्जा स्तर से अल्प ऊपर, थोड़ा ऊपर, ऐसे अल्प नहीं, थोड़ा ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। संयोजकता बैंड से ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। क्लियर? लिखो आगे। संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं। जिससे संयोजी बैंड में मैंने लिखा है संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं। शुरू में ही लिखा है संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन इस ग्राही ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं। संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन इस ग्राही ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न होते हैं। जिससे संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न होता है। अब देखो इसमें पी प्रकार के अर्धचालकों में देखिए भाई, देखो पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक होल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लास्ट ईयर भी आया है। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक होल तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुसंख्यक होल तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुसंख्यक होल तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चित्र बना रहे हैं, ये चित्र बना के और ये लिख लो। देखो भाई, ये चित्र बना के ये लिख लेना, इससे न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार इस क्वेश्चन से। Ne.NH बराबर Ni², द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। अरे यहाँ से जाएंगे ना, इसको उदासीन कर देंगे, अरे होल इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, होल से भिड़ेंगे, उदासीन कर देंगे, फिर ये आगे बढ़ते हैं। लोग कल पढ़ाएंगे थोड़ा ज़्यादा, आप तो सर इतना ही पढ़ाएंगे, टाइम हो गया 5 बजे। आपकी इच्छा हो तो पढ़ा दूँ, कर जाएगा, देख ले तो पढ़ाऊँ। कल पढ़ाओ, कल पढ़ाएंगे, पर एक तो पीएन संधि अभिनति मैं थोड़ा सा वर्क भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, है ना। एक तो जेनर डायोड, एक फोटो डायोड और एक ऐसे छोटा सा मतलब लिखने का, उसको तो मैं कल बता दूंगा, जो मैं आप होमवर्क करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। बाकी कोई बाकी चैप्टर को कल फिनिश करवाना है हर हालत में। तो इसमें हम कल क्या क्या समझा लिखवाएंगे, एक तो अभिनति,
एक अभिलाक्षणिक वक्र, एक दिष्टकरण, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग। ठीक है, और इसमें फिर क्या क्या बचेगा देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये हालांकि हट गए होंगे मेरे हिसाब से। अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ाना है और जेनर भंजन और दिष्टकरण तो पढ़ाना ही है पूरा। दिष्टकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर एक दिष्टकरण अच्छे समझ में आ गया ना तो दूसरा जेनर डायोड, फोटो डायोड और उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये आपको घर से करने पड़ेंगे। तो अपने कल टॉपिक कौन कौन से होंगे देखो, एक है इसमें से ये बताना, देखो ये बता लिए, ये बता। ये नहीं था, ये था। ठीक है ना, कल क्लास कितने बजे लगेगी? सुबह 7:30 बजे। 7:30 तुम मरवा के सबको भग जाएगा, मेरे को पता है। कल सुबह 7:30 बजे क्लास लगेगी और 7:30 बजे से आपको देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। देखो 7:30 से 8 तक तो अभिनति पढ़ाया जाएगा, 3 संध्या अभिनति हो जाएगी आधा घंटे में। इसके बाद में अभिलाक्षणिक वक्र 1 घंटे का है, 1 घंटे का ही दिष्टकरण है, तो 2.5 घंटे क्लास पढ़ाएंगे कल आप। केमिस्ट्री क्लास थोड़ी तुम्हारी कल नहीं है, 2.5 घंटे कल पढ़ाएंगे। यूँ ऋषि नारायण मध्य के राम रतन पढ़ाएंगे कल, ठीक। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा कंप्लीट है, तो परसों टेस्ट ले लेंगे। फिर इसमें कौन सा बचेगा, एक तो जेनर डायोड, उसको समझाऊंगा मैं यहाँ ला रही साथ के साथ ही, फोटो उत्सर्जक डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये तीनों को मैं समझा दूंगा। नोट्स आपको लिखने हैं, बिल्कुल इजी से है, कोई बड़े मुश्किल नहीं है। तो 4 टॉपिक 2.5 घंटे के तो कराएंगे, आधा घंटा में उनको समझा देंगे, बाकी बस फिर ये 10 ना बजवा दो, घबराओ मत, ठीक है। स्पीड से पढ़ाएंगे बढ़िया, तो नो टेंशन। एक थोड़ा सा जिसके भी पास वो है ना क्या सुविधा